इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और आज हम लोग फोकस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की ओर, और जो कि 11th में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली शेयर कीजिए चैनल को। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है, आप लोग ज़्यादातर पर शेयर नहीं करते। जो लोग देखते हैं, इस चैनल पर आते हैं, वो एक बार जरूर शेयर करके जाइए अगर कंटेंट पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3 11th क्लास एनसीईआरटी। sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1/2। तो ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कीजिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसे बहुत ही सिंपल प्रूफ है। पहले LHS लिख लीजिएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये बराबर के इधर जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और इक्वल्स टू यानी बराबर के जो राइट में होता है उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरे जो मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उसे लिख लेना है। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। क्लियरली है। अब इसको क्या करना है, हम जानते हैं पाई बाई 6 मतलब 180/6 और 30 डिग्री होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 मतलब साइन 30, तो इसका भी 1/2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। तो 1/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1/4 -1 हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा। यहाँ 1 + 1 -4, तो क्या हो जाएगा 2 - 4/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा -2/4, और काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और RHS में -1/2 दिया है, इसलिए RHS लिखकर इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्लियरली आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आप सारे फंक्शंस की जो वैल्यूज दिए गए हैं उसको प्रूव कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए गाइस, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सारे फंक्शंस के वैल्यूज निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सिमिलर क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है। आप उसे आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। क्या दिया हुआ देखिए, साइन 75 डिग्री और 10-15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। आप लोग जानते हैं 75 और 15 डिग्री नॉर्मल वैल्यूज में नहीं आते हैं। इसका वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, साइन A + B, और मैंने बताया था और एक फॉर्मूला कि 10A - B। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा। पहले ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A इंटू साइन B होता है। आपको ये चीज पता है। सिमिलरली इसका क्या होता है, 10A + B का 10A - 10B, अगर माइनस रहेगा तो फंक्शन माइनस रहता है, और 1 + 10A इंटू 10B हो जाता है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, साइन 75 डिग्री, और साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30। हम जानते हैं कि 45 में 30 जोड़ने पर 75 आ जाता है। अब देखिए साइन A + B में आ गया ना, तो साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A sin B। तो इसी फॉर्मूला को लगा देना है। तो क्या करना है, साइन 45 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू साइन 30। क्लियरली समझ में आ रहा है। साइन A cos B प्लस cos A sin B का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए हैं। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहिएगा सर 1/√2 होता है। cos 30 का क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस cos 45 का क्या होता है, 1/√2 होता है, और sin 30 का क्या होता है, 1/2 होता है। तो यह आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। क्या आ जाएगा, √3 + 1/2√2। क्लियरली समझ में आ रहा है। √3 + 1/2√2। आप चाहें तो रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है ना, हर का परिमेयकरण, ठीक है, वो कर दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, √3 + 1
√2, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ √2 से गुना हो जाएगा तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से आप लोग 10a + b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियरली इस फॉर्मूला में, इसमें क्या कर लीजिएगा, इसको मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। 10 15 डिग्री है ना, तो इसे 10 60 - 45 में तोड़ लीजिएगा और फिर 10a - 10b का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलिए अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो LHS आप इसे लिख लीजिएगा एक बार फिर से, ये LHS है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, किस फॉर्मूले को, ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है वो आपको देखना है। तो ये देखिए cos A, अगर पूरे को हम लोग A मान लेते हैं और इस पूरे को B मान लेते हैं, तो क्या cos A, क्या ये फॉर्मूला कुछ cos A × cos B माइनस sin A × sin B को फॉलो करता है? क्या ये फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? कहिएगा हाँ सर बिल्कुल फॉलो करता है। अगर फॉलो करता है तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? तो कहिएगा cos A + B का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, cos A + B का फॉर्मूला हो जाएगा। तो LHS में इसको एक बार फिर से लिख लीजिएगा, एक बार सिमिलर LHS को पूरा लिख लीजिएगा और दूसरे केस में क्या करना है, cos A + B कर देना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू लिखना है, cos A को क्या लिखेंगे, π/4 - x + B को क्या लिखेंगे, π/4 - y। क्लियरली समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है? और इसको क्या लिखेंगे, cos, अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, π/4 मतलब 2π/4 हो गया और -x + y इसको लिख सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है आपको? क्या इसको मैं π/4 + π/4 2π/4 हो गया और माइनस दोनों में साइन है इसलिए माइनस कॉमन लेकर x + y लिख सकते हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और 2 से काटिए तो 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos π/2 - x + y लिख सकते हैं। इसको कहिएगा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए cos 90 डिग्री - थीटा = sin थीटा होता है, हम जानते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, sin x + y, और ये RHS आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आएगा कि ये सर समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर क्लियरली समझ में आ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे की प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, इसे आप नोट्स कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सिमिलर प्रॉब्लम था, इसलिए वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान दीजिए, वो स्पेशल क्वेश्चन है, उसकी ओर डील करने की कोशिश करते हैं। 7 में क्या कीजिएगा, 10a + b और नीचे 10a - b का फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cos π + x × cos - x अपॉन sin π - x × cos π/2 + x = cot² x प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS को एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा जो LHS है इसे एक बार आप फिर से लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फर्दर ऑपरेशन क्या करना, देखिए cos π + x, यहाँ देखिए ऑल sin tan cos, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो π + x की बात हो रही है, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। और cos π + x को क्या होगा, जब पाई की बात होती है, 180 की बात होती है, तो फंक्शन नो चेंज हो जाता है, तो cos x हो जाएगा और माइनस लगेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट हो रहा है पाई प्लस में, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है। ठीक है, और cos - x को cos x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि cos - x मतलब 0 से नीचे ये 0 डिग्री है और माइनस मतलब 0 से नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos यहाँ पर पॉजिटिव होता है सेक, तो इसलिए cos x लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह sin π - x मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो sin x पॉजिटिव हो जाएगा। और cos π/2 x, π/2 + x, तो cos का किस में चेंज होएगा, sin में चेंज हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और प्लस होगा ना माइनस होगा, वो डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट पे, तो π/2 + x मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा, और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए वहां पर sin प्लस होता है, इसलिए फंक्शन cos से स्टार्ट होता है, इसलिए माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो cos
स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू RHS रूट। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, सारे प्रॉब्लम्स आसान हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 पे आप बना लीजिएगा, इसी तरह के आसान प्रॉब्लम्स हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, आगे के जो कुछ सवाल हैं उसके लिए कुछ कंसेप्ट बताने आगे बाकी हैं, कुछ फॉर्मूला के कंसेप्ट मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, उस क्लास को देखना मत भूलिएगा। उस क्लास को देखने के बाद आगे के कॉन्सेप्ट के जितने सारे क्लासेस हैं वो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, मतलब जितने सारे प्रॉब्लम है आपको खुद बना सकेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, याद रखिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक यू।